हेलो दोस्तों, जय श्री राम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम सभी को। तो आइए आज शुरू करते हैं एक नया टॉपिक, नंबर सिस्टम। और इसमें हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालते हैं, है ना। सबसे पहले बेसिक सा बात है कि सर इसे हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो सीधा सा बात है बाबू कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन आता है कि सर कहाँ पे पूछा जाएगा। तो देखिए, रेलवे का एग्ज़ाम हो गया, एसएससी का एग्ज़ाम हो गया, उस सब में एकदम बेसिक क्वेश्चन है कि पूछा ही पूछा जाता है। एकदम फिक्स मान के चलिए कि पूछा ही पूछा जाएगा। और 1 से 2 नंबर अगर आप आज देख लेते हैं, वीडियो को पढ़ लेते हैं अच्छे से, तो गारंटी लेता हूँ मैं कि 15 से 20 मिनट के अंदर आपका 1 से 2 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। मतलब आपकी सिलेक्शन की चांसेस 1 से 2% और बढ़ जाएगी। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं नंबर ऑफ जीरोस। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्तों कि ये नंबर ऑफ जीरो है क्या, टॉपिक क्या है। तो देखिएगा, टॉपिक ये है कि कोई भी चीज़ को गुना करने पे कोई नंबर दे दिया, कोई संख्या दे दिया, कोई नंबर सीरीज दे दिया, उसको गुना करने पे कितना जीरो आएगा, है ना। तो आप लोग को लग रहा होगा सर ये तो बड़ी आसान बात है, गुना करके देख लेंगे। तो देखिए समझिएगा, जैसे नॉर्मल अगर है 5 गुने 10 गुने 2, 5 गुने 10 गुने 2 है, तो ये तो सर आराम से बता देंगे कि कितना हुआ, 120, सॉरी 100, कितना हुआ 100, है ना। तो यहां पता चल रहा है कि सर यहाँ तो नंबर ऑफ जीरो कितना है, 2 गो जीरो आए। तो ये तो बड़ी आसान है आप लोग के लिए, एकदम खट से बता दीजिएगा कि नंबर ऑफ जीरो कै गो आया, तो 2 गो आए। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। चालीस दिया 120, 120 दिया 360। तो नंबर ऑफ जीरो कितना है बाबू, 0। तो सर ये तो बड़ी आसान है। तो एक बात बताइए कि अगर इतना आसान रहता तो बताइए कि एग्जाम में पूछा जाता, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, नहीं ना। तब तो 2-3 क्लास का बच्चों लोग सॉल्व कर देगा इस सबको, है ना। तो देखिए सर क्वेश्चन कैसा आता है, ये सीखना है। तो आइए हम लोग सीखेंगे। और इससे पहले हम लोग जानेंगे कि सर जीरो का कॉन्सेप्ट क्या है। तो आप लोग खुद सोचिए बाबू कि जीरो कितने तरीके से ला सकते हैं, है ना। कोई संख्या में अगर जीरो से गुना कीजिएगा तो जीरो आएगा करेगा, ये तो कॉमन सा बात है कि ना। लेकिन याद रखिएगा कि अगर जीरो कोई नंबर सीरीज में लाना है तभी जीरो आ सकता है। वहां 5 को कंपलसरी रहना पड़ेगा, 5 को कंपलसरी है कि 5 को रहना पड़ेगा, या 5 को, या 5 के मल्टीपल को, 5 के गुणज को, है ना, रहेगा तो जरूर जीरो आएगा। देखिए 5 है, अब सोचिए कि 5 में ऐसा कौन संख्या से गुना करने पे हमेशा जीरो आता है। तो समझिएगा, 5 में हमेशा सम संख्या से, किससे, 5 में हमेशा, 5 में हमेशा सम संख्या से गुना करने पे जीरो आएगा, कहीं ना कहीं आएगा मेरे दोस्तों। 5 में हमेशा सम संख्या से गुना करने पे क्या आएगा, जीरो आएगा। मतलब देखिए कहना क्या चाहते हो, है ना। देखिए 5 में अगर 2 से गुना कीजिएगा तो जीरो आया कि नहीं, 5 में 4 से गुना कीजिएगा तो जीरो आया कि नहीं, 5 में 8 से गुना कीजिएगा तो देखिए तो जीरो आया कि नहीं, 5 में 16 से गुना कीजिएगा तो जीरो आया कि नहीं, है ना, है कि नहीं। या फिर बोले 5 का गुणज हो, जैसे 25 हो, 25 में भी 4 से गुना कीजिएगा तो 100 आया कि नहीं, क्योंकि 25 में 5 आता है कि नहीं बाबू, आता है ना। तो यही वाला बात है, मतलब कि एक बात आपको समझ में आ गया कि सर बड़ा सिंपल सा बात बोल रहे हैं कि जीरो आने के लिए हमको 5 और 2 चेक करना है हमेशा, और किसी से मतलब नहीं है। 5 और 2 हो गया तो हम समझ जाएंगे कि इसमें जीरो आएगा। तो आइए देखते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन आएगा। ये सीखते हैं पार्ट 1। क्या बाबू, पार्ट
1। आइए पार्ट 1 में कैसा क्वेश्चन आएगा, जैसे देखिए समझिएगा क्वेश्चन के जज्बात को। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ देता है, ऐसे तो बताइए तो एग्जाम में इतना गुना कीजिएगा, इतना गुना कीजिएगा तो आपको समय सब मर जाएगा, समझे ना। तो देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हम सिखा रहे हैं आपको कॉन्सेप्ट। अभाज्य गुणनखंड तो सबको करने आता है, सब तीसरे चौथा में सीखे हैं, ये सब तो बड़ी कॉमन सा बात है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड कर दिए 16 का कितना होगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 होगा ना। चलिए 33 का कीजिए तो 3 गुने 11, 17 का तो 1 गुने 17, 15 का तो 3 गुने 5, 25 का तो 5 गुने 5। समझ में आया मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखिए आपको खाली 2 और 5 से मतलब होना चाहिए, और बाकी क्या लिखा हुआ है ससुरा कोई मतलब उसे नहीं होना चाहिए, है ना। तो आइए कै गो 2 है बाबू, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, सर 4 गो 2 है तो 2 के पावर 4। 5 कै गो है, 1 गो 2 गो 3 गो, 1 गो 2 गो 3 गो तो 5 के पावर 3। और देखिएगा कि नंबर ऑफ जीरो उसी के बराबर होगा, नंबर ऑफ जीरो जिसका पावरलेस तो कौन पावरलेस है, 4 की 3 ना, तो बस आंसर हो जाएगा 3। अंत में कितना जीरो आएगा, इसको गुना कीजिएगा टोटल को बाबू, तो अंत में क्या जीरो आएगा, अंत में आएगा 3 गो जीरो। सर इतना आसान है, ऐसे होता है, हाँ बाबू ऐसे होता है। आइए एगो समझाते हैं इसको, सर प्रूफ कीजिए तो थोड़ा दिखाइए तो सच में ऐसा होता है कि नहीं। चलिए देखिए, देखें आइए इसको देखते हैं सच में ऐसा होता है कि नहीं। इसे देखिए तो नॉर्मल आप समझिएगा, जो आप गुना कर सके संख्या को, इसको नॉर्मल गुना करके देखिए तो 25 चौके 100, 100 दूनी 200, अंत में क्या गो जीरो आया, 2 गो। आइए तो मेथड से इसको ट्रिक से बनाते हैं, होता है कि नहीं। 5 गुने 5, 2 गुने 2, और तो 2 है तो 5 के पावर कितना 2, और 2 के पावर कितना 3। बताइए तो पावर कम किसका है, 2 वाला ना, तो आंसर कितना होगा 2। 2 गो जीरो हो गया कि नहीं बाबू। देखिए तो यहां से भी 2 गो जीरो आया, और गुना करने पे भी 2 गो जीरो आ रहा है ना, मतलब आप समझ में आ गया कि हाँ सर ऐसे करेंगे तो हो जाएगा। कुछ बात समझ में आया, बस आइए बार बार हम लोग समझेंगे, क्या करेंगे बाबू, बार बार समझेंगे। चलिए क्वेश्चन देखिए, और एक बात तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सर हमको 2 और 5 के अलावा वो किसी से मतलब नहीं रखना है, टेंशन नहीं लेना है। चलिए का सिखाए थे, अभाज्य गुणनखंड कीजिए 15 का, तो 3 गुने 5 18 का, तो 2 गुने 3 गुने 3 होगा कि नहीं, 17 का, अरे तो 17 हो जाएगा, मतलब है नहीं। 85 का कीजिएगा तो 5 गुने 17, और 40 का कीजिए, चलिए 2 से 2 2 5, देखिए करके यही ना अभाज्य गुणनखंड आएगा बाबू। चलिए देखिए तो 2 कै बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो 2 का पावर 4, और 5 यहाँ 1 बार 2 बार 3 बार, तो 5 का पावर 3। तो बताइए तो कि 2 कै बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, और 5 कै बार है, 1 बार 2 बार 3 बार, तो पावर कम किसका, इसका 3, तो आंसर कितना हो जाएगा 3। कै गो जीरो हो जाएगा, 3 गो जीरो हो जाएगा। देखिए बिना गुना किए खट से आप लोग बना दिए, एकदम शानदार मेथड से गर्दा उड़ा दीजिएगा। स्मार्ट स्टडी करना है बाबू हम लोग को, तभी आज के समय में आगे बढ़िएगा। चलिए देख लीजिए एक बार एकदम शिद्दत से। ये तो सर बहुत आसान बता दिए हैं, इतना आसानी से बनेगा का, अरे हाँ बाबू इतना ही आसानी से बनता है ये सब, एकदम टेंशन नहीं लेना है, एकदम टेंशन नहीं लेना है। अच्छा सर अगर क्वेश्चन चलिए गो करवा देते हैं।
चलिए ये क्वेश्चन आ गया। तब गुना करेंगे इतना, अरे गुना करेंगे तो पागल हो जाएंगे, गुना नहीं करेंगे, डायरेक्ट देख लेंगे। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 5 गुने 5 गुने 5 225 का कीजिएगा तो 2 गुने 5 गुने 5 गुने 5 84 का कीजिएगा तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, देखिए यही ना आएगा, देख लीजिएगा। 21 का कीजिएगा तो 3 गुना 7, देखिए तो बाबू 2 कै बार, 1 बार 2 बार 3 बार, 2 का पावर 3, 5 कै बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, है ना। तो 5 का पावर 6, कौन कम है 3, तो कै गो जीरो हो जाएगा। इसको जब गुना कीजिएगा तो अंत में कै गो जीरो हो जाएगा बाबू, अंत में कै गो जीरो हो जाएगा, अंत में 3 गो जीरो आएगा बाबू। कै गो जीरो आएगा, 3 गो जीरो आएगा। आप ऐसा ही बता दिए, ऐसे इतना बड़ा गुना करने ही में आपको टाइम लग जाएगा बहुत सारा, तो डायरेक्ट बता दिए कि 3 गो जीरो आएगा। मतलब बात का समझ में आ रहा है यहाँ तक कि जब भी गुना वाला क्वेश्चन आ जाए, टाइप 1 गुना वाला क्वेश्चन आ जाए, या पार्ट 1 बोलिए टाइप 1 बोलिए, गुना वाला क्वेश्चन आ जाए तो हमको 2 और 5 में खाली कंपेयर करना है और पावर को देख लेना है, कौन सा पावर कम है वही आंसर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सर आप तो बता दिए कि अलग अलग पावर है तो हो जाएगा, अगर एक ही को पावर हो गया तो सर, जैसे देखिए क्वेश्चन के माध्यम से सीखिए, है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका हो। ये सब आपके मन में भी डाउट उठना चाहिए कि सर अगर सेम पावर हो गया तब, देखिए इसको मान लीजिए गुना करना है, क्या होगा 16 के प्राइम फैक्टर 4 बार, 25 के 125 के ये हो जाएगा 5, तो 2 के पावर कै बार 4 बार, तो 5 के पावर 4 बार। अरे इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, दोनों सेम है तो जो पावर है वही आंसर। कितना पावर है 4, तो 4 गो जीरो होगा। जब इसको गुना कीजिएगा, गुना करके देख लीजिएगा कै गो जीरो होगा बाबू, 4 गो जीरो आएगा, बात खत्म, सोडा। अच्छा ऐसा बात है सर। चलिए बाबू अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में कैसा क्वेश्चन बन सकता है ना, तो आइए समझते हैं दम शिद्दत से, धीरे धीरे। बताइए क्या बोले, तो और आसान हो गया सर, ये तो और आप गुणनखंड करके दे दिए हमको, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, खाली 2 और 5 में देख लेना है। 2 और 5 किसका पावर कम है, 225 है यहाँ पावर, यहाँ 210 है, तो आंसर कितना 210। कै गो जीरो होगा, जब टोटल को गुना कीजिएगा, 2 को 225 बार लिख के, 3 को 10 बार लिख के, 5 को 210 बार लिख के और फिर सब को एक साथ गुना कीजिएगा तो अंत में कै गो जीरो आएगा बाबू, 210 गो जीरो आएगा। अंत में कितना जीरो आएगा, अंतिम में कितना जीरो आएगा 210 गो। कहे ना कि खाली 2 और 5 में कंपेयर करना है, बाकी कौन लिखा है उसके बारे में ना सोचना है। चलिए हो गया आंसर। देखिए लेकिन आपको इसमें कैसे फंसाने का कोशिश करेगा, है ना, कारण कि आजकल क्वेश्चन सेट करने वाला भी स्मार्ट है, ठीक है, तो हम लोग उससे भी ज्यादा स्मार्ट बनेंगे। देखिए कैसे फंसाएगा आपको। लीजिए, तो सर आप तो बताए थे कि 2 और 5 में कंपेयर करना है, तो यहाँ तो 2 और 5 नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं, अभी दिखेगा, अभी दिखेगा। देखिए 12 का पावर 24 है, 25 का पावर 20 है, 6 का पावर 10 है, नहीं दिख रहा है ना। देखिए तो 12 को कैसे लिख सकते हैं बताइए तो, 2 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 3 लिख सकते हैं ना, और इसका पावर कितना 24। 25 को कैसे लिख सकते हैं, 5 गुना 5 के पावर कितना 20, और 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 3 के पावर कितना 10। ऐसा ही ना बाबू। चलिए आप तो सर हो गया, हो गया। 2 कै बार है अंदर में, हमको 3 के बारे में नहीं सोचना है। 2 कै बार है, 2 बार, 2 बार है ना, तो 2 बार है, और बाहर में पावर कितना है बाबू 24 लिख देंगे। चलिए यहां से देखिए 5 के बारे में सोचते हैं,
5 कै बार है 2 बार, और बाहर में कितना पावर 20। चलिए यहाँ भी सर, यहाँ भी तो 2 है कै बार है 2, एक बार, तो 2 खाली उतारेंगे और बाहर में पावर कितना 10। खत्म हो गया खेल। करिए, ये 2 के पावर कितना हो गया 24 दूनी 48, 5 के पावर कितना 40 और 2 के पावर कितना 10। तो टोटल 2 के पावर के एक जगह ले आइए, तो 2 के पावर कितना हो गया टोटल 58, और ये हो गया 5 के पावर 40। तब बताइए तो नंबर ऑफ जीरो कितना होगा। बड़ी आसानी से आप लोग बता दिएगा, जिसका पावर कम था कितना है पावर 40, तो कितना जीरो होगा बाबू, इसके अंत में 40 को जीरो होगा। हो गया, काम तमाम हो गया, काम तमाम हो गया, 40 को जीरो होगा। देख लीजिए एक बार फिर से, आइए 12 का पावर 24, 25 का पावर 20, 6 का पावर 10। चलिए 2 गुने 2 गुने 3 लिख सकते हैं ना, इसको क्या करना है 2 और 5 के फॉर्म में लाना है, थोड़ा दिमाग लगाना है कि पावर 24 ऐसे लिख दिए, सबको लिख दिए, और सबको खाली 2 के बारे में सोचना है। तो 2 क्या बार है 2 बार, और बाहर में पावर 24, 5 क्या बार है 2 बार, बाहर में पावर 20, 2 क्या बार 10 बार, फिर 2 के पावर 48 हो जाएगा, 5 के पावर 40 हो जाएगा, और 2 के पावर 10 हो जाएगा। सबको जोड़ देंगे पावर को 2 वाला का 2 वाला के साथ, तो पावर ऊपर में जुटता है, बेस सेम रहता है तब। तो 2 के पावर 58 और 5 के पावर 40, तो आंसर कितना 40, कम पावर वाला 0, 40 को 0। चलिए अब तो आप लोग एकदम गर्दा मचा दीजिएगा, है ना, एकदम गर्दा मचा देना है बाबू, एकदम सोचना नहीं है, कुछ नहीं सोचना है कि नहीं। चलिए ऐसा क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए तब सर अब ये तुरंत देख ले का, अभी तो 2 और 5 दिख रहा, कंपेयर कर देते हैं, समझ में आ जाएगा। 2 वाला के दिख रहा कम है ना, यही ना आप लोग को दिख रहा होगा, लेकिन नहीं, अब ये और बात है सर, ये 4 में भी तो 2 और 2 आता है ना बाबू, तो अब ये कंपेयर कर दीजिएगा तो गड़बड़ा दीजिएगा। इसीलिए आपको सबसे स्मार्ट तरीके से बता रहे हैं और सबसे यूनिक क्वेश्चन करवा रहे हैं कि कभी फंसिए नहीं। ये नहीं कि 2 और 5 से कंपेयर खाली कर दीजिएगा, नहीं। देखिए 2 का पावर 313, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, और बाहर में पावर कितना है 40, है ना, और गुने 5 के पावर 390। देखिए तो 2 के पावर 313 गुने 2 के पावर कितना 80 हो गया, गुने 5 के पावर 390 कीजिएगा जब, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 313 प्लस 80 कितना, बताइए तो तभी जोड़े थे, इतना तो आप लोग करने आए ना करता होगा, 393 और 5 का पावर 390। बताइए तो आप कौन आंसर होगा, कौन कम है 2 वाला कि 5 वाला। इसी को ऐसे फॉर्म में लिख दिए, कौन कम है 2 वाला कि 5 वाला, तो 5 वाला 390। जब गुना कीजिएगा खोल के स्तर को, कैलकुलेटर से भी पॉसिबल नहीं है। सोचिए हम लोग इंसान है, आप लोग को ऐसे ट्रिक बताए हैं कि जो कैलकुलेटर भी नॉर्मल कैलकुलेटर ना कर पाए आप लोग कर पाइएगा, ये खाली सुपर कंप्यूटर कर सकता है। उसी में डाल के पता चलेगा कि अंत में 390 को 0 होगा, और देखिए आप लोग बता दिए अंत में क्या होगा 390 को 0। लेकिन खाली आप ऊपर से अगर बनाते बाबू तो आंसर तो 313 मार देते ना, तो वहां पे गलत हुआ था। तो थोड़ा सा सोचना है, एकदम बेसिक से चलना है। चलिए अब आते हैं हम लोग पार्ट 3 पे, है ना बाबू। चलिए अब आते हैं हम लोग पार्ट 3 पे, एकदम शिद्दत से सीखने का कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम लोग सीख सकते हैं। तो आइए देखिए पार्ट 3 में किस तरह से क्वेश्चन बनता है, देखिएगा थोड़ा। 20 तक है, तो कैसे बनेगा बाबू इस तरह, ऐसा क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है, तो शुरू में हम गुने वाला ना बता रहे थे, लेकिन 4 को गुना था 5 को गुना था वैसे था, तो उसमें तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे।
अगर इसमें करने जाइएगा तो सोचिए कितना तकलीफ हो जाएगा आप लोग को। 2 को कीजिए, 3 को कीजिए, 4 को कीजिए, 5 को कीजिए, फिर सबको गिनिए कि 2 वाला पावर कितना है, 5 वाला पावर कितना है ना। तो देखिए अगर 1 से लगातार कोई संख्या लिखा रहता है ना गुना के फॉर्म में, तो उसको हम लोग बोलते हैं फैक्टोरियल फॉर्म। कुछ बोलते हैं फैक्टोरियल फॉर्म। जो 12th में बच्चा पढ़ा होगा 11 12 उसको पता होगा, अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आइए एकदम बेसिक से बता देते हैं फैक्टोरियल किसको बोलते हैं। लगातार अगर 1 से गुना किया हुआ संख्या है तो उसको बोलेंगे फैक्टोरियल। कहने का मतलब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट 20 फैक्टोरियल। कितना? 20 फैक्टोरियल। अच्छा कैसे सर समझाइए तो थोड़ा देखिए। अगर 1 2 3 4 ऐसे गुना किया हुआ है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 4 फैक्टोरियल। कितना? 4 फैक्टोरियल। ऐसे हम मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 तक कितना है? 8 फैक्टोरियल। तो कहाँ तक सही गुना किया हुआ है? 20 तक है ना। तो कहाँ है बाबू? 20 फैक्टोरियल। ऐसे लिख देंगे। चलिए 20 फैक्टोरियल जब आ गया तो सर इसमें कैसे निकालेंगे? अब ये तो 20 फैक्टोरियल आप बता दिए। देखिए फैक्टोरियल वाला सवाल अगर आ जाए ऐसा सवाल तो इसको फैक्टोरियल में चेंज करना है और इसको डिवाइड दे देना है 5 से। किससे? 5 से। तो 5 से भागा देंगे बाबू तो कितना आएगा? 4 आएगा। अच्छा इसके बाद भागा पड़ेगा 4 में? नहीं, क्योंकि 4 छोटा संख्या है तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 4। जब इसको गुना कीजिएगा तो अंत में कितना जीरो आएगा बाबू? 4 को जीरो आएगा। नहीं यकीन हो तो करके देख लीजिएगा। चलिए समझ लीजिए क्या करना है। आइए अगला क्वेश्चन समझाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे गुना करते करते 6 7 8 9 10 11 12 गुना करते करते मान लीजिए 60 तक है। कहां तक है? 60 तक गुना किया हुआ है। तो इतना लाइन से गुना करने में आपको तो 1 घंटा लग जाएगा। तो कहा सर बताए थे? अरे याद करते हैं। हाँ 1 से 60 तक है तो इसको क्या लिख सकते हैं? 60 फैक्टोरियल। अब क्या करेंगे बाबू? 5 से डिवाइड दे देंगे तो कितना? 12 मरतबे। हाँ 12 तो 5 से कट सकता है सर, पूरी कटे या ना कटे लेकिन कटेगा ना। 5 दूनी 10 है ना। अब इसके बाद लगेगा भागा 2 में, क्योंकि 2 तो छोटा है नहीं लगेगा। जोड़ दीजिए, क्या कर देना है? जोड़ देना है। 12 2 कितना? 14। कै को जीरो हो जाएगा बाबू? कै को जीरो हो जाएगा अंत में? जब इसको गुना कीजिएगा तो अंतिम में 14 को जीरो हो जाएगा। एकदम क्लियर है कॉन्सेप्ट, देख लीजिए। आइए एक बार और गारंटी लेते हैं आपको, सिखा के छोड़ेंगे जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे। देखिए आइए अब 1000 तक गुना कर दिया। अरे ससुराल तो बहुत बड़ा गुना कर दिया। कैसे करेंगे सर? इतना गुना कैसे करेंगे? कैलकुलेटरों नहीं कर पाएगा लेकिन आप लोग कर पाइएगा। देखिए क्या लिखल है? 1000 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना। इसको क्या करना है? 5 से भागा देना है तो कितना आ जाएगा? 200। 200 भी 5 से भागा पड़ेगा ना, क्योंकि 200 तो 5 से लगेगा। कै बार में? 40 बार में। 40 को भी काट सकते हैं। कै बार में? 8 बार में, है ना बाबू? अच्छा 8 बार में। सर 8 भी कट सकता है। 8 भी पूरी कटे या ना कटे लेकिन लगेगा ना। कै बार में? 1 बार में। 5 एकम 5। इसके बाद लगेगा क्या? नहीं ना लगेगा बाबू। बस इधर वाला को क्या करना बताए थे? जोड़ देना। तो 200 प्लस 40 240, 240 प्लस 8 248 और 248 प्लस 1 कितना? 249। कितना बाबू? 249। जब इसको गुना कीजिएगा तो अंत में कितना जीरो आएगा? 249 जीरो आएगा। ठीक है, एकदम गर्दा। देख लीजिए प्रोसेस देख लीजिए, गर्दा मचा देना है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सर मान लीजिए कि ऐसे लाइन वाइज नहीं है, डायरेक्ट ऐसे दे दिया था, 300 फैक्टोरियल। तो सर ये तो और आसान हो गया, कुछ करना है यार? कुछ नहीं करना। ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि 300 फैक्टोरियल। तो 300 फैक्टोरियल कहने का मतलब क्या होता है बाबू? यही ना है कि 1 2 3 4 अभी ना बताएं कहां तक है? 300 है, यही ना है। तो आपको तो डायरेक्ट दे दिया है
फला ही दे दिया। ये तो हम समझाने के लिए लिखे कि 300 फैक्टोरियल में कितना जीरो होगा। तो 300 फैक्टोरियल में 2 जीरो मार्क नहीं आ जाइएगा, ये फैक्टोरियल लगल है। फैक्टोरियल का मतलब 300 गुना 299 गुना 298 ऐसे 1 तक जाएगा गुना होते होते। तो क्या करना है, 5 से भागा देना है। तो कितना 60 हमारे में 60 को 5 से भागा दीजिए तो कितना 12, 12 को 5 से भागा दीजिए तो कितना 5 दूनी 10, यही ना होगा। अब 2 तो नहीं लगेगा, आगे नहीं ना लगेगा, 2 जोड़ दीजिए 60 प्लस 12 72, 72 प्लस 2 कितना 74। जब गुना कीजिएगा 300 फैक्टोरियल को बाबू तो कितना जीरो आएगा, 74 को जीरो आएगा। कितना जीरो आ जाएगा बाबू, 74 को जीरो आ जाएगा अंतिम में। एकदम सुपर कंप्यूटर से सिर्फ गुना होगा, या तो आप लोग से होगा, याद रखिए, कैलकुलेटर से भी नहीं हो पाएगा, एकदम गर्दा मचा देना है। चलिए समझ गए हैं ना, एकदम आप लोग समझ गए होंगे, हमको पूरा यकीन है। आइए आते हैं अब कुछ स्पेशल क्वेश्चन पे, अरे जो कि बचवो बता देगा, बचवो मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन दे दिया, ऐसे होते होते एक पे कै गो जीरो है, 6 गो जीरो है, कितनों दे दे आगे तक देखिए 10 गुना 100 गुना 1000 गुना 10,000 गुना 1 लाख, ऐसे करते करते है 10 लाख। तो सर इसमें कै गो जीरो होगा, इसको बार बार गुना करेंगे का, कुछ नहीं करना है बाबू। देखिए ऐसा क्वेश्चन को क्या करते हैं, देखिए बताइए, एक चीज समझाते हैं आपको कि जब 10 को 100 से गुना करते हैं तो कै गो जीरो होता है। देखिए तो 1000 होता है ना, 10 को 100 से गुना करने पे 1000 होता है ना, तो कै गो जीरो होता है, 3 गो। कै गो जीरो होता है बाबू, 3 गो। तो क्या कहने का मतलब हुआ सर कि खाली जोड़ देना है, अगर ऐसा गुना के फॉर्म में रहे 10 गुना 100 गुना 1000 तो जोड़ देना है जीरो को, 1 2 और 3, तो कै गो जीरो है, 3 गो जीरो हो गया ना, तो आंसर होता है 3। सर एक बार फिर से समझाइए तो, मान लो कि 100 से 100 को गुना करना है, तो गुना करके देखोगे कहा कि कै गो जीरो होगा, नहीं 1 2 3 4 कै गो जीरो होगा, खाली जीरो को जोड़ दो 4 गो जीरो होगा। तो उसी तरह से देखिए तो 10 में कै गो जीरो, 1 गो जीरो, इसमें कै गो जीरो 2 गो, इसमें सबको जोड़ना है 3 गो जीरो, ऐसे कहां तक है, कै गो जीरो है, 1 2 3 4 5 6, 6 तक है ना। तो 1 से 6 तक के जोड़ निकालना है। लगातार संख्याओं का जोड़ कितना होता है, आप लोग पढ़े हैं, n इंटू n प्लस 1/2। जब लगातार संख्या रहे तो उसका जोड़ कितना होता है, हम सिखाएंगे, आगे भी सिखाएंगे। n इंटू n प्लस 1/2 होता है, याद रखिएगा। तो टोटल संख्या कितना है 6, और 6 प्लस 1 कितना 7/2, तो कितना हो जाएगा जोड़ के 21। माने जब इसको गुना कीजिएगा तो कै गो जीरो निकलेगा बाबू 21। अगर वैसे नहीं समझ में आता है, ऐसे नहीं समझ में आता है तो डायरेक्ट जोड़ लीजिए, 1 गो जीरो 2 गो 3 गो, ऐसे कै गो होगा 4 गो, फिर 5 गो, फिर 6 गो, सबको जोड़ लीजिए, 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 2 20, 20 1 21, गर्दा मचा दीजिएगा, है ना। चलिए एकदम समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अब आपके गुरुजी हैं तो आपको तो ऐसे छोड़ेंगे नहीं बिना होमवर्क दे ले। चलिए क्वेश्चन है आप लोग के लिए, एकदम क्वेश्चन बना के हमको कमेंट में रिप्लाई देना है, देखते हैं कौन सही करता है क्वेश्चन। सब में निकालना है कि कितना जीरो होगा। पचास तक है गुना,
प्लस है दोस्तों, प्लस है। देखिए यही है। 5 क्वेश्चन आप लोग के लिए है, देखते हैं कौन इसका रिप्लाई देता है। आज का